लेकिन सत्ता में पहले उस धर्म क्लेश की बात जिसमें हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां हैं, और इस चिंगारी के पीछे कुछ लोग आग लगाने की कोशिश में जी जान से जुटे हैं। करीब 20 दिन से टीवी चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज में, अखबारों की हेडलाइंस तक आप एक नारा सुन रहे होंगे, आई लव मोहम्मद। लेकिन अब देश में इसके जवाब में एक नया कैंपेन शुरू हो गया है। नाम है आई लव महाकाल। यानी अब ये जंग आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महाकाल वाली बन गई है। इसी जंग के जरिए अब सियासत में अपना स्कोर बढ़ाने का खेल भी शुरू हो गया है। लेकिन पहले उन लेटेस्ट तस्वीरों पर गौर करिए जो उज्जैन और मुंबई से सामने आई हैं। उज्जैन के गरबा पंडाल में अब आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए हैं। नवरात्र में जय माता दी के साथ महाकाल के नारे लगाए जा रहे हैं। पोस्टरबाजी वाली लड़ाई से मुंबई का तापमान भी थोड़ा ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। मस्जिदों पर आई लव मोहम्मद और मंदिरों पर आई लव महाकाल वाला रंग चढ़ा हुआ है। यानी कानपुर से हुई घटना के जवाब में जो मुहिम शुरू हुई थी, उसका जवाब हिंदू संगठन महाकाल कैंपेन से दे रहे हैं। आई लव मोहम्मद वाले प्रदर्शन का एक बड़ा एपिसेंटर इस वक्त यूपी है, लेकिन इसके खिलाफ महाकाल वाली मुहिम उज्जैन से मुंबई तक फैल रही है। मुस्लिम पक्ष के लोग हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हिंदू संगठन के लोग गरबा पंडाल में पोस्टर लगा रहे हैं। मतलब धर्म क्लेश जल्द थमने वाला है, इसके आसार कम दिख रहे हैं, क्योंकि कोई रुकने को राजी है नहीं। आई लव मोहम्मद कहना क्या गुनाह है? मैंने कौन सा ऐसा जो है अपराध कर दिया? आई लव मोहम्मद ही तो कहना चाह रही हूँ। आपने घंटा छोटे मंबाड़े के पास इतना सारा पुलिस लगा रखा है, क्या मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हैं? हमारा आई लव महादेव जो कैंपेन है, उसका मकसद है लोगों में हिंदू समाज में एकजुटता, सर्व हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य और महिला दुर्गाओं को सुरक्षा देने का काम, और आई लव मोहम्मद कैंपेन की तरफ से समस्त भारतवर्ष के हिंदू समाज को संगठित करने का काम हम करते हैं। गलत काम करेंगे तो गलत ही रहता है, और सही काम जो सही है वो ही दिखता है। बोलने की जरूरत तो होती नहीं है। सो आई लव महादेव। और हम महादेव के प्रचार में जुड़े हैं, और हर देश, हर गली, हर मोहल्ला हमारे महादेव के प्रचार हम करेंगे। सबके अपने अपने तर्क हैं और इन तर्कों में चिंगारियां हैं, लेकिन एक बात तय है कि इस धर्म क्लेश को उन लोगों से खतरा है जो सौहार्द जलाने वाले मौकों की तलाश में रहते हैं। क्योंकि चिंता की बात यह है कि अब आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महाकाल वाला धर्म युद्ध बढ़ता जा रहा है, और यूपी से शुरू हुई लड़ाई अब एमपी और महाराष्ट्र में फैल रही है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के मदनपुर इलाके में, जहां पर ये हरी मस्जिद पे आप देखिए कि आई लव मोहम्मद जो यहाँ पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में अब जो है मुस्लिम समाज आई लव मोहम्मद के पोस्टर जो है वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं, न सिर्फ मस्जिदें बल्कि सड़कों पर भी दिखनी शुरू हो चुकी है कि देखिए सड़कों के बीचों बीच भी आई लव मोहम्मद जो है वो लिखा गया है, और यही वजह है कि अब जगह जगह जिस तरह से FIR दर्ज हुई है, उसको लेकर लोगों का जो ये तरीका है, विरोध प्रदर्शन है, वो भी शांतिप्रिय तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। आई लव मोहम्मद क्या चीज़ है? कुछ ऐसी चीज़ है नहीं, वो तो एक असली इस्लाम का प्रोग्राम अच्छी चीज़ है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीज़ से जिनको अल्लाह पाक ने दोनों जहाँ का आलम का वो रहमत आलमीन बना के भेजा। उन कैसे नाम है? हमारे बच्चे का हम बर्थडे करते हैं आई लव नहीं बोलते। मोहम्मद पैगम्बर उनके सत्य में अल्लाह ने दो जहाँ बनाया, तो हम ऐसा आई लव बोल रहे तो क्या हो जाए? इसमें क्या गलत बात है इसमें? और किसी को आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उससे आई लव मोहम्मद करके आई लव अपने बेटे के लिए पुकारता है, जिससे अपने देवताओं को जो मोहब्बत करता है उसको अपनी मोहब्बत अपने अंदाज के अंदर मोहब्बत से पुकारता है। हमारे साथ अब देखिए हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं जो आप हाथों में इस वक्त तस्वीरें देखिए कि आई लव महादेव, और नीचे लिखा है कि शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है। यानी महाकाल यानी भगवान शंकर जो समस्त संसार के महादेव कहा जाते हैं, और अब वहाँ पर सेम उसी तरीके से आप देखिए जिस तरह से आई लव मोहम्मद दिखा गया था, उसी में आई लव महादेव, और बीच में भगवान भोलेनाथ की एक तस्वीर जो है वो आपको दिखाई देगी। आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर इस विवाद की पूरी टाइमलाइन क्या है। इसकी शुरुआत 4 सितंबर को हुई, जब कानपुर के सैयद नगर में 12 वफात का जुलूस निकला।
इस जुलूस में आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए गए। इस जुलूस में यह दावा है कि बैनर रामनवमी की शोभा यात्रा वाली जगह पर लगा था, इसीलिए हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई, बैनर को उकसाने वाला बताया। फिर हिंदू मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग आमने सामने आ गए, पोस्टर और बैनर फाड़े गए, दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी हुई। इसके बाद पुलिस ने 9 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की। मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया और FIR वापस लेने की मांग की। इसी मांग पर शहर शहर आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के भदोही में सिर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए और अब इस कैंपेन को बढ़ता देख हिंदू संगठन भी मैदान में आ गए हैं। जवाब में उन्होंने आई लव महाकाल की मुहिम शुरू कर दी है। इस धर्म क्लेश पर सियासत का तापमान कैसे बढ़ रहा है, एक न्यूज रील में आप भी महसूस कीजिए। ये कहीं पे भी ये 3 अल्फाज लिखने आई लव मोहम्मद कहाँ से गैर कानूनी है ना? अगर 1 मिनट के लिए आप इसको एक मजहब के साथ जोड़ देते हैं तब भी इसमें क्या गलती है ना? क्या बाकी मजहब जो हैं अपने रहनुमा, अपने जो मजहबी जो हमारे ये हैं हाँ, उनके बारे में नहीं लिखते? अगर जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के वो ऑफेंस नहीं है, वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं है, तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है, नहीं तो इनको वोट चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आर्टिकल 25 है, खत्म हो गया है। पाकिस्तान भी देख रहा है कि भारत के 19-20 करोड़ मुसलमान फखर से कह रहे हैं अरे भाई आपको खुशी होनी चाहिए ना, उसमें कौन सा एंटी नेशनल काम हो रहा है? और लव की बात हो रही है, हेट की बात नहीं हो रही है। अब हम आपसे कहेंगे आई लव यू तो आप मुझ पर नाराज होंगे क्या? अब उसके सामने उसके कंपटीशन में दूसरे धर्म के लोग उतरेंगे, अरे बर्थडे थी तो लिखा गया था। और हर धर्म को अपने जिसको मानते हैं वो लोग अपने भगवान को, अपने देवी देवता के बारे में आई लव बोलने का पूरा राइट है, सब बोलो, लेकिन ये ज़बरदस्त चिढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। मैं तो मुसलमानों से भी कहूँगा आई लव मोहम्मद हो गया, अभी हम लोग मानते हैं उसको, ये ज़बरदस्ती 2 ग्रुप का कहीं इस बारे में झगड़ा नहीं होना चाहिए। सरकार जो चाहती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही हो रहा है। आप लोगों को बांटना चाहते थे, विवाद चाहते थे, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते थे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते थे और उसी में आपने लोगों को लगा दिया है ताकि लोग महंगाई से हट जाएं, लोग जो परेशानियां हैं उससे उनका ध्यान हट जाए। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि कार्रवाई क्यों की गई? हिंदुओं का त्योहार चल रहा है, हिंदू अपनी आस्था में डूबे हुए हैं, तो तरह तरह से अपना प्रतीकों को, अपने माध्यमों को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की कट्टरपंथी सोच से पोषित लोगों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के इस तिथि और पर्व के दौरान वेनमस उत्पन्न करने के उद्देश्य के साथ इस प्रकार के पोस्टर लगाए गए।